बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे तुम भागे थे वो ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर। मेरी पार्टी में भी कोई लोग, बहुत लोग शिकायत करे, क्या कर रहे आप ये? मैं समझाया उनको, मिला भाई आपने मुझे इख्तियार दिया, मैं फैसला लिया, मगर मेरी नीयत में इखलास है। मैं अपने तेलंगाना के मुस्तकबिल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता।
मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई? क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हां, मंजलिस को फैलाने का जुनून है, मगर जहां पर बात आपके मफादात की हिफाजत करने की आएगी, हम अच्छा फैसला लेंगे और अच्छा फैसला लेते आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे इस फैसले की लाज रख लो। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मेरे इस फैसले की, अल्लाह में से दुआ करता हूं कि अल्लाह, मैं अल्लाह से यही गिड़गिड़ा के दुआ करता हूं, या अल्लाह तू मेरी दिलों का हाल तू जानने वाला है। तेरी दौलत तू जो मुझे दिया, तेरे हबीब को उम्मती बनाकर, वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आज असर की नमाज पढ़ रहा था चिवल्ला की एक मस्जिद में। वहां के मस्जिद के सदर साहब इतनी मोहब्बत से पेश आए, मेरे को सर माथे पेशानी पे चूमे, लपटा लिए और बोले, आप हमारे एमपी थे असद साहब, यहां पर आए थे आप। ये दौलत कहां से मिलती भाई मेरे? करोड़ों रुपये रखने वाले को मोहब्बत नहीं मिलती जो आप मोहब्बत देते हैं। आज मैं दौरा कर रहा था जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग, मैं एक साहब से जाके हाथ मिलाया, लोग बोले नहीं साहब इन्हों जरा भयके हुए है। मेरा नहीं भयके हुए नहीं है, मैं देख रहा हूं इनको। मैं जाके हाथ मिलाया, मिलाते हाथ पकड़ के बोले मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। मेरे भाई ये मोहब्बत कहां से, कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? बोलो कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? एक गूंगी औरत से मिला जिसको बेजुबान है, याकूतपुरा के खलंदर नगर में। देखो आप वीडियो, मेरे को बुला के बोल रही, इशारों से बोल रही, और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनको डाली। मैं मेरे वालिद को डाले? बोले हाँ हाँ, सालार को डाली। कौन कौन ये कहां से लाएंगे? कौन खरीदेगा इस दौलत, इस मोहब्बत को? मैं तो इसमें ही खुश हूं, इसी में खुश हूं। 3-3 घंटे धूप में पैदल चलते, जब ऐसे लोग मिल जाते तो जिस्म में ताकत आ जाती। जब आप लोग दुआ देते कि अच्छा काम कर रहे, करते रहो, काफी है। मेरे भाई, हम लोग सिर्फ आपसे, आपकी दुआओं का मोहताज था और हमेशा रहूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन इस रियासत को बचा लो। आप इस रियासत को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आप एक हो जाओ। मैं पूरे इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस रियासत को बचा लो। इस रियासत को वो जगह मत बनने दो मेरे भाई जहां पर राजस्थान में जुनैद और नसीर को राजस्थान से कांग्रेस की हुकूमत में उठाकर हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। एक जुनैद नसीर मर गए और नहीं मरने चाहिए।